everyone, so this is Ufredo from the Style Life. So today we are going to start a new chapter, that name is chapter number 40, religious and social reformers, means धार्मिक और वो रिफॉर्मर्स, वो लोग जिन्होंने समाज के लिए चेंज लाए हैं. So let's start from explore. Explore means find out. Social reformers in the past revolutionized education, made life better for women, giving them rights equal to men. जो सोशल रिफॉर्म्स थे मीन्स वो लोग जिन्होंने समाज के लिए चेंज लाए थे, उन्होंने पुराने ज़माने में उन्होंने एजुकेशन के लिए भी रिवोल्यूटाइज कर दिया था. मीन्स एजुकेशन पे लिए भी चेंज किया था. एजुकेशन को भी उन्होंने चेंज इसलिए किया था, क्या है, जो वुमेन भी एजुकेशन, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी. मीन्स वुमेन को पढ़ाई नहीं दी जाती थी. लेकिन उन्होंने कैसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था कि वुमेन को भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने मैन को मिलते हैं एजुकेशन पर. What social reformers do you think what social reformers do you think our country needs today? मीन्स आप क्या सोचते हो, कौन कौन से समाज के लिए जो चेंज है, जो हमें इस कंट्री को, इस देश को, आज समाज के लिए कौन कौन सी चीज़ों के लिए चेंज चाहिए. So now let's start our chapter. For a country to prosper, the ideas and beliefs of the people have to evolve with the changing times. मीन्स कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए, मीन्स कंट्री का विकास होने के लिए जो आइडियाज़ और हमें कंट्री का विकास करना है, तो फिर जो लोग जो हमें आइडियाज़ और जो लोग हमें आइडियाज़ देते हैं और हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए. क्या है, जैसे लोग समय के साथ साथ चेंज होने के लिए, मीन्स समय के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा. उससे ही हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट होगा, जो प्रॉस्पर होगा, वो विकास हो सकेगा. Here we can discuss some of the people who devoted their lives to bring about social and religious changes for the betterment of our society. अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित किया हम समाज के लिए, समाज में चेंज लाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित किया, क्या जो आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए अच्छा हो सके. So now let's start. राजा राम मोहन रॉय. Raja Ram Mohan Roy was born in 1772 to a rich family of Bengal. मीन जो राजा राम मोहन रॉय थे वो 1772 में पैदा हुए थे. बंगाल के एक रिच फैमिली, मीन्स बंगाल के एक अमीर फैमिली में वो पैदा हुए थे. He studied various languages including Persian, Arabic, Sanskrit and English. उन्होंने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषा उन्होंने पढ़ी थी, उनको आती थी, जैसे पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत और इंग्लिश. He published his first book Tawfat-ul-Muhaddin in 1803, in which he stated that all religion preached the worship of one God. फिर बाद में उन्होंने एक पहली बुक लिखी थी जिसका नाम था तौफात-उल-मुहद्दिन, जो उन्होंने 1803 में लिखी थी. उसी बुक से उन्होंने जो भगवान के पूजा के, जो भगवान के प्रचार करने, उसी बुक में वो लिखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने. He strongly criticized idol worship and meaningless religious ritual. फिर बाद में वो इस बुक में क्या लिखते थे, वो बुक में ये लिखते थे कि जो भगवान की जो पूजा वगैरह जो है, ये सब मीनिंगलेस है, मीन्स इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा इस पूजा वगैरह से. राम मोहन रॉय वर्कड एज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर. मीन जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक धार्मिक और समाज में चेंज लाने जैसा वो काम करते थे. वो वॉज अगेंस्ट द बैरियर्स ऑफ कास्ट डिवीजन एंड सोशल इविल्स such as sati and propagated widow remarriage. मीन्स वो उन चीज़ों के खिलाफ थे. किन किन चीज़ों के खिलाफ थे? कास्ट के डिविजन्स पर, मीन्स कास्ट के भेदभाव पर, और सोशल इविल जैसे चीज़ें, मीन्स जो समाज में बुरी है, जैसे सती और प्रोपगेटेड विडो रीमैरिज. सती मीन्स क्या होता है, जब उनके जो पति थे वो मर जाते थे तो फिर उन पत्नियों को भी मरना पड़ता था उसी समय. एंड प्रोपगेटेड विडो रीमैरिज, और जो विडो मीन्स क्या होता है, विधवा, और उनकी रीमैरिज कराई जाती थी विधवा लोगों की. एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ लॉ अबॉलिशिंग सती इन 1829. फिर बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने एक लॉ पास किया, मीन्स उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें सती जो था सती के खिलाफ थे. मीन्स सती को बंद, ये जो सती जो प्रोसेस है इसको बंद करने के, सती को 1829 में. ही वांटेड इंडियन सोसाइटी टू मूव अवे फ्रॉम सुपरस्टिशियस रिचुअल्स.
He wanted Indian society to move away from superstitious ritual to a more rational world vibe. Means वो जो चाहते थे कि इंडिया की जो सोसाइटी है इसमें जो सुपरस्टिचुअल रिचुअल्स है, मीन्स ये जो हम लोग रीति रिवाज जो करते हैं ये सभी अंधविश्वास है. He condemned the unfair practices of the Bengal zamindars towards the peasant. मीन्स उन्होंने कंडेम्ड किया था. कंडेम मीन जो भी लोग जो बंगाल में जो ज़मींदार थे, बंगाल में जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो फिर वो किसानों के पीजेंट से लेते थे. पीजेंट्स मीन्स किसानों से वो उनकी ज़मीन हड़पते थे. तो फिर उन्होंने वो भी जो अनफेयर काम था उसको भी बंद करवाया. He started the Brahmo Samaj in an attempt to change the society existence and dependence on religious rituals. मीन्स उन्होंने जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने ब्रह्मो समाज शुरू की थी. क्या ये जो सोसाइटी है, जो समाज है, इस पे चेंज आ सके, सब लोग रीति रिवाज पर ही निर्भर ना रहे. He demanded that women would be given the right of inheritance and property. उन्होंने ये डिमांड की थी कि जो वुमेन जो है उनको भी वो अधिकार मिलने चाहिए. जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा आता है, वुमेन को भी वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए. राजा राम मोहन रॉय हैड वेरी लिबरल व्यूज ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड हैज ओपन वेरियस स्कूल्स फॉर देम. अब जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके जो विचार थे वो बहुत उच्च विचार थे. उनके मीन्स गर्ल्स की जो एजुकेशन थे उनके पास बहुत सारे उच्च विचार थे. मीन्स उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स खोले थे. He was regarded as the father of the Indian Renaissance. मीन्स उनको फादर ऑफ रिनाइजेंस कहा जाता है. Now Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi. जो सर सैयद अहमद खान थे वो 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली के अंदर. He was an Indian educator and politician who pioneered modern education for the Muslim community in India. मीन्स वो एक इंडियन एजुकेटर थे. मीन्स वो एक इंडिया में एक टीचर थे जिन्होंने एक मॉडर्न जिन्होंने एजुकेशन मुस्लिम की जो कम्युनिटी थी, मीन्स एक ऐसा स्कूल खुला था जिसमें सब मुस्लिम जो है मुस्लिम ही पढ़ सके. उन्होंने ऐसा एक स्कूल खुला था. He wrote a booklet after the War of Independence of 1857 on the causes of mutiny. मीन्स उन्होंने एक बुकलेट लिखी थी. मीन्स उन्होंने एक बुक लिखी थी जब इंडिपेंडेंस के लिए जब लड़ाई हो रही थी, उन्होंने उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी. Sir Syed strongly blamed the British and their unfair policies for the revolt. So सर सैयद थे उन्होंने सीधे ब्रिटिश के सामने उन्होंने अनफेयर पॉलिसीज़ उन्होंने ब्रिटिश पर ही ब्लेम किया था कि ब्रिटिश ने अनफेयर पॉलिसी बनाई थी उनके लिए सर सैयद अहमद खान ने उन्हें ब्लेम किया था. Sir Syed organized relief for the famine-struck people of the northwest frontier provinces in 1860. मीन जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट में मीन्स जो नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट जो जगह है इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट है, उन्होंने एक फ्रंटियर प्रोविंसेस उन्होंने खोला था. 1860 के ईयर में उन्होंने खोला था फ्रंटियर प्रोविंसेस. He established a modern school in Gazipur in 1883 and madrasa in Muradabad in 1859, which was the first of its kind to impact scientific education. मीन्स उन्होंने एक मॉडर्न गाजीपुर के अंदर उन्होंने एक स्कूल खोला था जो बहुत मॉडर्न एजुकेशन का स्कूल था. 1883 में उन्होंने खोला था और उन्होंने एक मद्रासा खोली थी. मद्रासा मीन्स एक ऐसा स्कूल मीन्स मॉस्क्यू की तरह ही दिखता है. मीन्स एक ऐसा स्कूल जो मॉस्क्यू की तरह दिखता है. उन्होंने एक मुरादाबाद में उन्होंने एक मद्रासा खोली थी 1859 में. जो सबसे पहला मद्रासा थी उन्होंने वो खोली थी, सबसे पहली मद्रासा. He also founded the Mohammedan Anglo-Oriental College which later became the
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने मोहब्बतीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एक कॉलेज का नाम है, उन्होंने ये ढूंढा था और फिर जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन टंकारा गुजरात टू अ वेल्थी ब्राह्मण फैमिली। जो दयानंद सरस्वती थी वो टंकारा में पैदा हुए थे, गुजरात के टंकारा में, एक बहुत वेल्थी मीन्स एक बहुत ब्राह्मण की एक रिच फैमिली में वो पैदा हुए थे। ही वॉज नेम मुला शंकर एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड दयाराम। उनका नाम मुला शंकर रखा गया और उनको दयाराम भी उनके नाम से भी उन्हें जाना गया। He was one of the most important socio-religious reformers in India। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट थे जिन्होंने समाज में चेंज लाया था इंडिया के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती founded the Arya Samaj और the Society of Nobles in Mumbai in 1875। मीन्स वो जो थे उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को ढूंढा था। आर्य समाज का दूसरा नेम है सोसाइटी ऑफ नोबल्स। उन्होंने आर्य समाज या सोसाइटी ऑफ नोबल्स को ढूंढा था 1875 के ईयर में उन्होंने ढूंढा था मुंबई के अंदर। ही वॉज अ स्कॉलर एंड बिलीव द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। वो एक स्कॉलर थी मीन्स उन्होंने पढ़ाई की थी और वो जो वेदास की जो एजुकेशन थी मीन्स वेदा एक ऐसी पौराणिक कथा है जिन पे वो वेदास पे वो बिलीव करते थे, मीन्स वेदास पे वो विश्वास करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। He also established गुरुकुल्स to impart वैदिक एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स की स्थापना की थी। क्या उन गुरुकुल्स में वैदिक एजुकेशन सिखाया जाता था, मीन्स वेदास ही सिखाया जाता था। He strongly disapproved rituals such as idol worship, the caste system, untouchability, child marriage and एनिमल सेक्रीफाइसेस। मीन्स वो उन चीज़ों मीन्स जो रिचुअल से रीति रिवाज जैसे भगवान की पूजा करना, कास्ट पे भेदभाव, अनटचेबिलिटी मीन्स अनटचेबिलिटी एक पुरानी बहुत पुराना अनटचेबिलिटी में क्या होता था, बहुत पुराने जो राजा थे, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, लोअर कास्ट के लोगों ने हायर कास्ट के लोगों को छू लिया होता था तो फिर जो हायर कास्ट के जो लोग थे उन्हें लाना पड़ता था। इसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है। और उन्होंने चाइल्ड की मैरिज मीन जब बचपन में जो लोग थे उनकी जो मैरिज की जाती थी उनके भी वो खिलाफ थे। और एनिमल सैक्रिफाइसेस मीन्स एनिमल का जो शिकार होता था उसके भी वो खिलाफ थे। ही बिलीव दैट द सल्वेशन वॉज अटेनेबल ओनली थ्रू सर्विस टू सोसाइटी। वो इस चीज़ पर विश्वास करते थे कि आज की जो सोसाइटी, इस समय की जो सोसाइटी है, इन सभी सोसाइटी जो अभी बताया था मैंने, आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, एनिमल सैक्रिफाइसेस, अभी जो ये होता है ये अभी वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। He worked towards equal rights for women and their rights to education। वो जो थे वो इस चीज़ पे काम करते थे कि मीन्स वुमेन जो थी उन्हें पढ़ाई करने का भी उतना ही अधिकार है। मीन्स वो पहले के ज़माने में क्या होता था, वुमेन को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, तो फिर उन्होंने एक ऐसा अधिकार बनाया था जिनसे वुमेन को भी वुमेन भी पढ़ाई कर सके। अकॉर्डिंग टू हिम हिंदी शुड बी गिवन द प्लेस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज, हेंस ही ट्रांसलेट द वेदास फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी दैट टू मेक दम इजी फॉर ऑल टू रीड। फिर उन्होंने क्या किया था, उनके हिसाब से मीन स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से जो हिंदी है, हिंदी को इस देश का नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी हिंदी, लेकिन हिंदी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया था, वेदास की जो लैंग्वेज है वेदास को संस्कृत में लिखा था और संस्कृत की जो लैंग्वेज है उसे हिंदी में लिखा था कि सभी के लिए आसान हो जाए पढ़ने में। स्वामी दयानंद वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थी वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने स्वराज को इंट्रोड्यूस किया था, मीन स्वराज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ही फाउंडेड द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया इन हिज क्वेस्ट टू सेपरेट नॉलेज एंड एजुकेशन। उन्होंने एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उन्होंने एक ढूंढा था जो इंडिया के एकदम नॉर्थ पे था, और उस दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था उस स्कूल के अंदर वो सबको नॉलेज और एजुकेशन उस स्कूल में वो सिखाते थे।
नाउ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई वॉज बॉर्न इन 1858। जो पंडिता रमाबाई थी वो 1858 में वो पैदा हुई थी। उसके पापा का नाम था पंडित अनाश्री डोंगरे, जो एक स्कॉलर थे। स्कॉलर मीन्स उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी उन्होंने, और उन्होंने डिफेंस सोसाइटी मीन्स उनकी एक सोसाइटी वो एक सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते थे। और वो अपनी जो पंडित अनाश्री डोंगरे थे वो अपनी पत्नी को संस्कृत सिखाते थे, और उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई डोंगरे। और लक्ष्मीबाई डोंगरे के 2 बेटी थी। रामाबाई लेट फाउंडेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इन इंडिया। फिर बाद में पंडिता रमाबाई थी उन्होंने वुमेन का एक लिबरेशन मूवमेंट जो रमाबाई थी उन्होंने स्टार्ट किया था। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट इंडिया के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर। She addressed several public meetings where she spoke about gambling, drinking and other evil habits that destroy families. मीन्स उन्होंने पंडिता रमाबाई ने बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स की थी जहाँ उन्होंने कहा था गैम्बलिंग के बारे में, गैम्बलिंग में जुआ के बारे में, ड्रिंकिंग मीन्स पीने के बारे में, और जो भी बहुत अलग अलग गंदी हैबिट्स हैं उन्होंने उसके बारे में पब्लिक मीटिंग्स में बात की थी कि वो जो ये भी जो हैबिट्स है ईविल, जो गंदी हैबिट्स है, ये सभी हैबिट्स हमारी जो फैमिली है इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। शी इनकरेज विडो रीमैरिज। वो जो थी वो विडो की जो रीमैरिज होती थी उनके वो बढ़ावा दे रही थी। मीन्स विडो की जो रीमैरिज है उस पर वो बढ़ावा दे रही थी। रामाबाई एस्टैब्लिश द शारदा सदन, अ होम फॉर विडोज एंड पुअर एंड नीडी वुमेन। रामाबाई जो थी उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया था। शारदा सदन उन्होंने स्थापित किया था उन विडोज के लिए जो विधवा हैं, और पुअर मीन जिनके पास पैसे नहीं, जो गरीब है, और जो गरीब है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए उन्होंने शारदा सदन खोला था। रामाबाई wanted women to be self confident and independent। जो रामाबाई थी उनको वुमेन जो थी वो एकदम इंडिपेंडेंट मीन्स वुमेन को भी आज़ादी चाहिए, मीन्स वो ऐसा करना चाहते थे कि वुमेन को भी आज़ादी मिले और वो खुद के दम पे ही वो खुद से कुछ कर सके। शी फाउंडेड द आर्य महिला समाज एंड द पूना सेवा सदन विच ऑफर वोकेशनल ट्रेनिंग टू वुमेन। फिर बाद में जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने आर्य महिला समाज ढूंढा था और पूना सेवा सदन ने ढूंढा था। उस पूना सेवा सदन और जो आर्य महिला समाज था उसमें क्या होता था, उसमें वुमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। Now Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 in the village of Gadoka, महाराष्ट्र। मीन्स विनोबा भावे जो थे वो 11 सितंबर को पैदा हुए थे। 1895 में वो पैदा हुए थे महाराष्ट्र के गगोदा विलेज में वो पैदा हुए थे। हिज रियल नेम वॉज विनायक, उनका असली नाम विनायक था। ही वॉज a spiritual visionary and became a symbol of the struggle of good against evil and of the spiritual against the ordinary। मीन्स वो जो थे वो एक स्पिरिचुअल विशनरी थे, मीन्स वो एक सिंबल बने थे, मीन्स वो एक निशानी बने थे गुड अगेंस्ट इविल, मीन्स बुराई के खिलाफ वो एक निशानी बने थे जिसमें वो अच्छाई की तरफ थे। और जो ऑर्डिनरी जो लोग थे, ऑर्डिनरी मीन्स जो ये विलेजर्स थे उनके वो साथ थे, विनोबा भावे विलेजर्स के साथ थे। ही गेव up his high school studies in 1916 and became an enthusiastic follower of गांधी जी। मीन्स वो उन्होंने बहुत हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी और 1960 में उन्होंने बहुत हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और वो बहुत गांधी जी के वो एक उत्साही फॉलोवर थे। He led a rigorous life dedicated to improve the life of Indian villagers। मीन्स वो जो थे उन्होंने बहुत कठिन लाइफ जी थी और वो जो इंडियन के जो विलेजर्स थे, इंडिया में जो विलेजर्स थे उनकी वो जो लाइफ थे वो बेटर करना चाहते थे, मीन्स उनकी जो लाइफ है वो अच्छी करने चाहते थे। Bhave was jailed several times between 1920 and 1930
फॉर हिज एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। जो भावे थे वो बहुत बार जेल में गए थे 1920 और 1930 के ईयर के बीच में। वो बहुत बार गए थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। He led the non-violent resistance to the British, for which he served a 5-year prison sentence in the 1940। ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि ब्रिटिश जो राज थे, ब्रिटिश के जो लोग थे, उन्होंने विनोबा भावे को 5 साल की उन्होंने लगातार जेल दी थी उन्होंने ब्रिटिश राज में 1914 के ईयर में। He was given the title of आचार्य टीचर, मीन्स विनोबा भावे को एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था आचार्य, मीन्स वो एक आचार्य था। आचार्य मीन्स वो एक टीचर थे। He was a social reformer, founded the Buddha movement और land gifted movement in 1951। वो बहुत एक सोशल रिफॉर्मर थी, मीन्स समाज में चेंज लाने, समाज में जो चेंज लाएंगे वो एक इंसान थे, और उन्होंने बुडान मूवमेंट और जो लैंड गिफ्ट मूवमेंट था, उन्होंने वो मूवमेंट ढूंढा था 1951 में। He appealed to rich land owners to donate land to landless, untouchables और हरिजन्स। फिर उन्होंने जो विनोबा भावे थे, उन्होंने जो लैंड के जो ऑनर्स थे, जिनके पास ज़मीन थी, उन लोगों से उन्होंने अपील की थी, मीन्स कहा था कि जो जिनके पास लैंड नहीं है, जैसे जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनको वो लैंड डोनेट करें। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैंक अथोनी। फ्रैंक अथोनी वॉज बॉर्न ऑन 25 सितंबर 1908 इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। जो फ्रैंक अथोनी थे वो 25 सितंबर 1908 में वो पैदा हुए थे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही रिसीव हिज एजुकेशन फ्रॉम द नागपुर यूनिवर्सिटी वेयर ही एक्सेल्ड इन इंग्लिश एंड वॉज अवार्डेड द विक्रोस गोल्ड मेडल। मीन्स वो बहुत एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उनको नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, और उन्होंने इंग्लिश में फ्रैंक अथोनी थे वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, और उन्हें विक्रोय के हाथों उनको गोल्ड मेडल मिला था। ही लेटर मूव टू लंदन एंड ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन लॉ। फिर वो लंदन गए थे और उन्होंने लॉ की एक डिग्री हासिल की थी। फ्रैंक अथोनी रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। फिर जो फ्रैंक अथोनी थे वो वापस इंडिया आ गए और वो लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया बिकॉज ही फेल्ट दैट इट विल अफेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। वो जो थे, इंडिया का जो डिवीज़न हो रहा था, मीन्स इंडिया डिवाइड हुआ था, उसके वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि इंडिया जब डिवाइड हुआ था उसके खिलाफ, इंडिया डिवाइड होगा तो फिर बहुत कम लोग बच जाएंगे इंडिया में, इसके लिए वो खिलाफ थे। Now next is he represented India in the Commonwealth Parliament Conference in 1948 1957। उन्होंने इंडिया जब डिवाइड हुआ था उसके बारे में उन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की थी 1948 और 1957 के ईयर में उन्होंने बात की थी। वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फर्स्ट डेलीगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। वो मीन्स जब इंडिया के जो फर्स्ट डेलीगेशन हुई थी, मीन्स इंडिया की जो फर्स्ट जब लड़ाई थे, वो पहले पार्ट थे उसमें किसमें पार्ट थे, फर्स्ट जब इंडिपेंडेंट पे एक फर्स्ट डेलीगेशन हुई थी उसके वो हिस्से थे। Frank Athoni contributed towards the spread of education by establishing the ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट। जो फ्रैंक अथोनी थे उन्होंने एक ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट की उन्होंने स्थापना की थी। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो इंडियन एजुकेशन में। जो एंग्लो इंडियन एजुकेशन के अंदर जो इंटर स्टेट बोर्ड थे उनके वो चेयरमैन की उन्हें जॉब लगी थी। फ्रैंक अथोनी रोट द बुक ब्रिटेन बेट्रियल इन इंडिया। जो फ्रैंक अथोनी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रिटेन बेट्रियल इंडिया के अंदर उन्होंने बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये बुक में उन्होंने जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो पूरी स्टोरी थी उन्होंने इस बुक में लिखी थी। ही डाइड इन 1993। वो 1993 के अंदर वो मरे थे ना। फैक्टास्टिक। The All India Anglo-Indian Educational Trust presently runs 5 public and junior schools in Kolkata, Delhi and Bangalore and named after Frank Athoni। फिर बाद में उन्होंने जो ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशन ट्रस्ट था उन्होंने
5 ऐसे पब्लिक और जूनियर स्कूल्स में ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट रन किया था। मीन्स पढ़ाई हुई थी ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट की। कौन कौन स्टेज हुई थी? कोलकाता के सिटी में हुई थी, दिल्ली के सिटी में और बेंगलुरु में। फिर उनका नाम के बाद में रख गया था, उनका नाम बाद में उन्हें फ्रैंक हथोनी, उनका नाम बाद में उन्हें रखा गया था फ्रैंक हथोनी। So till this chapter, so thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.